गंगा के किनारे पटना में आपका स्वागत करते हैं। आप हैं तो केंद्रवादी, जहां आप वहीं से लाएंगे क्या? मैं ये तो नहीं कर सकता कि निरंतर आपका संपर्क बना रहे, कोई मत, लेकिन जहां भी रहें यहाँ के दिनों को याद रखें, दोबारा आपको यहाँ न आना पड़े। आज का टॉपिक है जागना सीखो। ये जागने का अर्थ ये है कि आपका जन्म क्यों हुआ, इसकी समझ आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैंने पहले भी टॉपिक पर थोड़ा सा कहा था। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है जिसमें हम अक्सर भटक जाते हैं, और ये बात जरूरी नहीं कि आप नशा करते हैं, इसलिए जो नशा नहीं भी करते हैं वो भी अपने अतीत को देखते हैं। आम आदमी का ये नेचर पुरानी बातों को याद करना स्वभाव है, स्वभाव है। और ये इतना खतरनाक है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको तरक्की करने, क्योंकि अगर आपका अतीत में कुछ बुरा हुआ है, जैसे आज आपका 21 तारीख है, 21 मार्च 2025, आपको भूलना होगा 20 मार्च 2025 तक क्या हुआ था। अगर वो बुरा है, अगर आपके माइंड में वो रह गया, आपका कभी भी आत्मविश्वास आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने नशा किया, अरे किया तो किया, आज नहीं कर रहा हूं ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। किया तो किया, वो गलत था, उसकी सजा मैंने पाई। जागना सीख। ये सुबह उठाने का जागना नहीं है, बेटा उठो सुबह हो गई, सूरज निकल गया, ये जागना नहीं है। आपकी समझ है कि नहीं अपने बारे में? ठीक है, चलिए इसी में थोड़ा सा 2 लाइन सुनिए भी। अब ना जागे तब कब जागोगे, अब ना जागे तब कब जागोगे, आज ना बदले तो कब बदलोगे। अब ये के बाद क्या है? ये 1% कम होते हैं आप लोग क्रिमिनल से। वो शूट करता है, आप सिर्फ नशा करते हैं। क्रिमिनल नशा भी करता है और शूट भी करता है, 1% दूरी है। तो थोड़ा सा इससे आगे जाने की क्या जरूरत है? लौट जाइए, इसे पीछे रखना है सर। हाँ। अब ना जागे तब कब जागोगे, आज ना बदले तो कब बदलोगे, अपनी दुनिया खुद बनाओ। कौन कब तक? जोगिंदर। अपनी दुनिया खुद बनाओ, खुद को सहलाओ, थोड़ा मुस्कुराओ। समझ में आ रही है बात? कैसे जगना है? अब न जागे तब कब जागोगे, आज न बदले तो कब बदलोगे, पल्ला झाड़ो। अतीत क्या होता है? अतीत से पल्ला झाड़ो। अतीत क्या देता है आपको? एक दर्द, एक शिकायत से दूर रहो। क्यों जरूरी है आपके लिए? तुम आज फूल बन कर खिलो। हम फूल उसी को चढ़ाते हैं जो एकदम ताजा हो। शहर की बात अलग है, 5 दिन पहले का फूल दिखता है, लेकिन हकीकत चाहिए कि ताजा फूल ही चढ़ाना चाहिए। तुम आज फूल बन कर खिलो, अपने आस पास खुशबू फैलाओ।
का काम क्या है? सुबह हमेशा वर्तमान में जिए। आज आप फिट हैं, यही आपका जिंदगी है। आओ आज से, अब जागने का तरीका सिखा रहा हूं मैं कि जागेंगे तो जागना कैसे है। छोटी शुरुआत, ध्यान से सुनिए सारे लोग। आओ आज सीख लो खुद से, जिंदगी से नाता जोड़ लो। पहला काम क्या करेंगे आप? अपनी सांस की गिनती करो। जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, खुद को जगाने का सबसे अच्छा तरीका है, पहला स्टेप है काउंट कीजिए। 60 बार छोड़े, 60 बार लिए। जिंदगी में थोड़ी गिनना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अब तक। लेकिन शुरुआत दौर में आप अपने सांस को काउंट कीजिए। बंद पलकों से प्रियतम को देखो। स्माइल प्लीज। अपनी सांस से गिनती करो। बंद पलकों से प्रियतम को देखो। छोटी छोटी खुशियां एक एक कर पूरा करो। आपकी लाइफ में जो भी छोटी छोटी खुशियां हैं, उसको खोजिए। जागने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके घर के बगल से, गांव के बगल से हाईवे गुजरा हुआ है 16, बोलते ना, और आपके घर से, आपके गांव से जाने का कोई रास्ता नहीं है वहां हाईवे पे। क्या करेंगे आप? तरीका क्या है? पीछा भागेंगे सर। कोई नहीं, पहले आप अपने घर के सामने का जो रास्ता उसको ठीक कीजिए धीरे धीरे। फिर गांव का सहयोग लीजिए या खुद अपना रास्ता बनाइए। लेकिन पता चलेगा कि आपका गांव उस हाईवे से जुड़ गया। शुरुआत अपने दरवाजे से कीजिए। जिंदगी में आपको जो भी अचीवमेंट है वो तो है ही, होना ही चाहिए। शुरुआत अपने से कीजिए। पहला सांस कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा आगे क्या करना है। समय सिखा देता है। अपनी सांस की गिनती करो। बंद पलकों से प्रियतम को देखो। छोटी छोटी खुशियां एक एक कर पूरा करो। कितने लोग हैं जिनको अपने पैरों की धमक सुनाई देती है? कभी अपनी चाल की आवाज सुने हैं? जी सर। जो सेंस यहाँ ये है, आपका मन इतना शांत है कि आपके पैर की आवाज भी आपको कान में सुनाई दे रही है। आपकी सांसों की आवाज भी आपको एहसास है। इतना कूल हो जाइए, इतना रिलैक्स हो जाइए। क्या कहना? सांस की गिनती का मतलब मन को शांत करना, खुद को शांत कीजिए, है ना। अरे यार, आज गाना सुनना है किशोर कुमार, सुनना के 2-3 वो गाना क्या, छोटी छोटी खुशियां। एक राग गाओ, आवाज मत देखिए मेरी आवाज कैसी अच्छी है कि बुरी है। बस किसी दिन 2 चरण गुनगुनाइए अगर आपको गुनगुनाने की इच्छा है तो। एक राग गाओ, अपनी मुट्ठी में अपनी दुनिया बसाओ। हर आदमी को अपनी जिंदगी का अधिकार है। और उसकी दुनिया कितनी खूबसूरत है ये वही तय करता है। कैसी बीवी चाहिए, कैसे बच्चे चाहिए, जिंदगी में क्या क्या चाहिए, पढ़ाई कितनी चाहिए, पैसा कितना चाहिए, घर कैसा चाहिए, करना क्या है लाइफ में, इस कौन तय करता? आप तय करते हो। एक राग गाओ, अपनी मुट्ठी में दुनिया बसाओ। और उसके लिए सबसे अंतिम लाइन है कि जब जागेंगे तो देखिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा और। हर रिश्ता प्यारा है, आपकी जिंदगी में जो भी रिश्ता है, हर रिश्ता प्यारा है, एक बार बुलाओ। हर रिश्ते को आवाज दीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा उनकी सुनो, जब बुलाएंगे तो कोई कुछ कहवे करेगा,
थोड़ा उनकी सुनो, तब जागे तब कब जागोगे, आज ना बदले तो कब बदलोगे। गंगा के किनारे पटना में आपका स्वागत करते हैं। आप हैं तो केंद्र जहां आप वहीं से लाएंगे क्या? मैं ये तो नहीं कर सकता कि निरंतर आपका संपर्क बना रहे कोई मत, लेकिन जहां भी रहें यहाँ के दिनों को याद रखें, दोबारा आपको यहाँ न आना पड़े। आज का टॉपिक है जागना सीखो। ये जागने का अर्थ ये है कि आपका जन्म क्यों हुआ, इसकी समझ आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैंने पहले भी टॉपिक को थोड़ा सा कहा था। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है जिसमें हम अक्सर भटक जाते हैं, और ये बात जरूरी नहीं कि आप नशा करते हैं, इसलिए जो नशा नहीं भी करते हैं वो भी अपने अतीत को देखते हैं। आम आदमी का ये नेचुरल पुरानी बातों को याद करना स्वभाव है, स्वभाव है। और ये इतना खतरनाक है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको तरक्की करने, क्योंकि अगर आपका अतीत में कुछ बुरा हुआ है, जैसे आज आपका 21 तारीख है, 21 मार्च 2025, आपको भूलना होगा 20 मार्च 2025 तक क्या हुआ था। अगर वो बुरा है, अगर आपके माइंड में वो रह गया, आपका कभी भी आत्मविश्वास आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने नशा किया, अरे किया तो किया, आज नहीं कर रहा हूं ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। किया तो किया, वो गलत था, उसकी सजा मैंने पाई। आपका हौसला टूट जाएगा, आपकी हिम्मत टूट जाएगी, अपने पे भरोसा कम हो जाएगा। कोई मजाकों में कहे ये काम तुमसे नहीं होगा, तो लगेगा कि सचमुच में इस योग्य नहीं हो। इतना अतीत खतरनाक होता है अगर अतीत बुरा हो तो। बात समझ में आ रही है? इसका एक ही तरीका है, हमेशा वर्तमान में जीना सीखिए। आज आप उठे हैं सुबह, मन ठीक है, यही आपका जीवन है। आज आप कुछ कर जाइए अपने लिए, कोई गीत गाना गा लीजिए, कुछ अच्छा खाना खा लीजिए, कुछ अच्छा काम सीखना है सीख लीजिए, किसी से मिलना है मिल लीजिए, जो करना है कीजिए, जो, और आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपका फायदा हो, आपको सुकून हो और शांति हो, जिसमें आपकी तरक्की हो। और उसका एक ही तरीका है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे घर में जो माँ बहनें होती हैं, बीवी परिवार, तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभावित करता है तो वो है महंगाई। अक्सर घर में हम लोग अपने समय में ना 3 रुपए किलो आटा बेचते थे, अभी 60 रुपए किलो है ना। मैंने कई लोगों से सुना, तो मैंने उनसे पूछा, सुनते सुनते मेरे कान पक गए। 3 रुपए किलो आप आटा खाते थे तो आप महीने का कितना कमाते थे? 600 रुपया, ये भी ज्यादा ही है। आज आप 60,000 या 16,000, 20,000, 50,000 आपकी सैलरी है, तो आटा के 3 ही रुपया रहेगा। क्या काम कर रहे हैं? आपके जैसा 10 आदमी हो तो 1.5 लाख रुपये सैलरी जा रहे हो, महंगा उसको नहीं महंगा लगा, आपका स्टाफ महंगाई तो हर जगह है। आप क्यों नहीं कहते हैं नहीं बहुत ज्यादा हो गया, 16 ही रुपया दे दीजिए, 16,000 में क्या जरूरत है? महंगाई गिर रही है, आटा भी 3 रुपया हो जाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि आज आपके लाइफ में जो भी है उसको स्वीकारिए, एक्सेप्ट कीजिए और मेहनत कीजिए। अगर 60 रुपये किलो आटा है तो घर में 5 लोग हैं, 2 किलो आटा बनेगा, तो आपको कम से कम 1,500 कमाना चाहिए पर मंथ, पर डे के हिसाब से। एक मजदूर का
क्यों मनरेगा का 300, 300, 400, 500 किया गया? इसी चीज को ना कि हर चीज की महंगाई को कवर कैसे करें। इसी गवर्नमेंट जो सैलरी तय करती है कहीं भी चीज का, इसका एक ही मामला है कि हमारा जो जीने का एक आम आदमी का जो एक्सपेंस है पर डे का, पर डे 100 रुपया का है, 200 रुपया का है, उसका आमदनी तो डबल ट्रिपल होना चाहिए, तभी वो सब कुछ भरपेट खाना खाएगा, पढ़ लिख पाएगा, अच्छे से जिंदगी गुजार पाएगा। तो अतीत अगर आपका जो भी हो, अगर आपके लाइफ में आपकी हिम्मत को तोड़ रहा है, आपको भूलना चाहिए, भूलना ही होगा। हमारे यहाँ 80-40 साल पर आपको याद होगा, आप यंग होंगे उस वक्त, अर्जुन सिंह थे ना, कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश, याद है अविनाश जी? अर्जुन सिंह, इंदिरा गांधी के समय, आपको नहीं याद है? पॉलिटिक्स का नॉलेज। चलिए, आज से 40 साल पहले चंबल में उस वक्त बहुत बड़े आई थिंक गृह मंत्री होम मिनिस्टर ही थे। नहीं, अर्जुन सिंह हमारा सिंधिया अलग है, हमारा सिंधिया अलग है। खैर जानिए, जानकारी में मेकर है वो समझा रहा। चंबल में डाकुओं का आतंक था, तो उन्होंने एक नियम निकाला कि भाई ठीक है, आप डकैत बन गए तो बन गए, लेकिन देश के नागरिक तो है ना, तो अच्छा नागरिक कैसे बनेंगे? हाँ, आत्मसमर्पण कीजिए। तो होता क्या था, अभी आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अगर कोई आदमी चोर निकल जाए तो वो तो जेल जाया ही जाए, पूरा परिवार को लोग, समाज के लोग उसको चोर का बेटा है, चोर की बेटी है, चोर की बीवी है, चोर की माँ है, चोर की बाप है। जिस चंद्रशेखर आजाद को, सुनिए सारे लोग, हम लोग कहते हैं अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं ना 15 अगस्त 26 जनवरी को, उस चंद्रशेखर आजाद को जब तक उनकी माँ गांव में जिंदा रही, बिहार के ही थे वो, डाकू का माई, डाकू की माई का के पूरा समाज पुचकारता रहा। इस बेटे के लिए वो भारत माँ का बेटा था, तो उनकी जो जन्म देने वाली माँ थी, उनको समाज ने इज्जत नहीं दी। डाकू का बेटा, डाकू पूरा शब्द था उनके समय में। डाकू तो बुरा ही होता है, मार के ही पैसा छीनता है, जो भी हो, अतीत है ना। तो उस समय अर्जुन सिंह ने नियम निकाला कि डाकू अगर आत्मसमर्पण करता है, मतलब कानून के दायरे में आ जाता है, उसके बाल बच्चे को, उसको, उसके परिवार को समाज अपनाएगा, उसके बच्चे भी स्कूल में पढ़ेंगे, वो भी, और उसका रिजल्ट कितना अच्छा आया आने वाले समय में। जिसके बाप दादा कभी डाकू थे, उसके बच्चों ने देश की रक्षा में प्राण गंवाए, पुलिस बने, सिपाही बन, आर्मी में गए, अलग अलग अपनी योग्यता के अनुसार अपना जीवन गुजारा। इसलिए सुना रहा हूं कि आपने जो गलती किया, आपने जो नशा किया, वो गलत तो है, लेकिन वो जिंदगी का एंडिंग नहीं है। आप उसको लेकर पूरी जिंदगी मायूस मत होइए, मायूस मत होइए। इतने लोग, मैं आपको अपना ऑफिस के अकाउंट में बताता हूं। कभी कभी ऑफिस में 2-3 फैमिली एक साथ आ जाती है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग जगह के बच्चे हैं यहाँ। एक वाक्य सुनाता हूँ, आपने हंस पड़िएगा, सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। कई लोग आते हैं और अपने बच्चों का साइलेंट में ट्रीटमेंट कराते हैं, कोई नहीं जान, कहाँ गया, दिल्ली पढ़ना, कहाँ गया, बेंगलोर में कमाने गया है बाबू साहब। कई लोग हैं, आप में से कई लोग हैं यहाँ। समाज में इज्जत कटती है, भाई उसका बेटा नशेड़ी है, शादी नहीं होगी, बहुत सारा, और हकीकत भी है, भाषण की बात नहीं है, जहाँ जाएगा तो शादी में दिक्कत होगी, है ना। लेकिन इसमें एक गार्जियन आया, कई लोग आप इसी पर चर्चा कर रहे थे, तो उसने बोला कि मुझे अपना बेटा को देखना, तो वो पूछ देता ना, यही है क्या? गार्जियन का हाँ यही है, इसका ये नाम है, ये करता था, वो करता, कुछ नहीं छिपाया।
कुछ नहीं छिपाया है, वो छिपा जाता है। नहीं बताएगा भाई इसका क्या नाम है, क्या है, मम्मी नहीं बताएंगे, आप भी नहीं बताइएगा। व्यावहारिक का यही है, वो छिपा जाता है, बुरा मानते हैं इसकी छोट, इसकी शादी में, इसकी नौकरी में, इसका समाज में, बस कुछ दिक्कत होगा। फिर उस आदमी ने जो कहा, बोला मैं बाप हूं, मुझे तो शर्म में नहीं है, पिया है तो गलत कदम करेगा, क्या बनवा रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, सीधा बोला वो। हाँ गलत है, पिया इसका करियर खराब हो गया, पढ़ाई छूट गई, गलत है ना, इसलिए तो यहाँ रिहेब में रखा हूँ, ठीक हो जाएगा। तो शान से मैंने पहला बाप को देखा था, हाँ मेरा बेटा गलती नहीं, गलती किया, सुधारो, गलती की है तो सुधारेगा कौन। हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना, उस समय बार बार 5 तरीका से मैथ सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं। मोटो क्या है, मैथ सीख जाइए, इससे नहीं, ये नियम से ये नियम, मोटो क्या, रिजल्ट अच्छा है, जिंदगी भी यही है, रिजल्ट आना चाहिए। गलती हुआ है, जो गलत है वो गलत है, सुधारने का काम भी तो आप ही का है, और उसका एक ही तरीका है, आप हमेशा वर्तमान में रहना सीखें। समझ में आएगा, आप जाग गए ना, हमेशा छोटी छोटी खुशी आपके लाइफ में, कई इसमें ऐसे बच्चे हैं, मैं अपने एक भाई का अनुभव सुनाता हूँ। जब वो मैट्रिक में पढ़ता था, उसको वीडियो का बड़ा प्रचलन था, बाजार में वीडियो चलता था, फिल्म वगैरह का, रामायण सीरियल वगैरह चलता था, हर बाजार में 2-3 वीडियो चलाने वाले लोगों का आप देखे होंगे। उसमें जो हीरो हीरोइन का पोस्टर लगता है ना फिल्म का, उससे बच्चे प्रभावित होते थे, केस उस बड़ा कर लेना। तो मेरे भाई को बड़ा केस रखने का बहुत प्यारे घुंघराने लंबे लंबे उसके बावजूद, और स्कूल में पढ़ रहा था, केस कंप्लेन करते थे, केस कटा के आना, ठीक से आना। तो मेरे बाबू जी के कई 4-5 के टीचर थे उसके स्कूल के, बच्चों को केसों का नहीं कटा देते हैं, इतना टाइम, अच्छा ठीक, तो बाबू जी प्रेशर बनाए, सीखने की चीज है। बाबूजी नाराज हुए तो गुस्सा में जाके कटा लिया, तो कैसा कटाया, कटाना क्या था, थोड़ा सा सेट कटाया। आज वही भाई उम्र के हिसाब से केस धर लिया है। हर चीज का एक दौर होता है, आपकी जिंदगी में बहुत चीज की इच्छा होती है कि मैं ये करता, मैं वो करता, मैं गाना गाता, मैं यहाँ घूमने जाता, मैं ये खाना खाता, मैं ये चाहता, और आप नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए किसी भी कारण से। किसी दिन एक शौक को पूरा करो, और उस शौक से किसी का हानि नहीं होना चाहिए, कोई अच्छी चीज। बात समझ में आ रही है बात? आप जब अपने से प्यार करेंगे, खुद कई लोगों को देखे होंगे ये रंगते हुए, सेल्फ लव है, खुद से प्यार, अच्छा दिखने का शौक। जब आप खुद प्यार करेंगे अपने आप से, तो आप देखेंगे आपसे जितने आपके पास आसपास रहने वाले लोग हैं वो आपसे खुश होंगे। अभी एक बच्चा उस गेट से निकले, हिलता और डुलता है, 5 दिन से नहाया नहीं हो, मैं इसको यहाँ बैठाऊंगा, और दूसरा बच्चा आया एकदम फ्रेश, एकदम मस्त लग रहा है। आज आपने सीखा कैसे आपको जागना है। अतीत को लेकर मत चलो बेटा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, पेन के अलावा, दर्द के अलावा आपका कुछ नहीं मिलेगा, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बीत गई सो बात गई, बात समझ में आ रही है? आप अपनी छोटी छोटी खुशियां ढूंढे, किसमें आपको अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, रोज ना करें, लेकिन कभी कभी। मैं अपने बचपन का एक अनुभव सुनाता हूँ। हमारे यहाँ हर शनिवार के दिन अगर बगल में कोई मंदिर होता है, हमारे यहाँ काली मंदिर, तो मैं देखता था बाजार का सबसे टॉप किराना दुकानदार मरवाड़ी, उनका नाम था लखन गुप्ता, मर गए वो मेरे पापा के मित्रों में श्री लखनलाल गुप्ता। फुर्सत नहीं दुकानदारी में, 4 नौकर दुकान के अंदर, और वो आदमी हर शनिवार के दिन शाम के 7 बजा, कितनी भीड़ है, नौकर संभालेगा, बेटा लोग संभालेगा, साइकिल उठाया, धोती संभाला, कुछ के चढ़ गया, आगे काली मंदिर लिया गया, तो हारमोनियम। तो कितना देर, 1 से 1.5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। दिन में दुकान में काम किया, हरासमेंट तो होता ही नहीं। 4 गो कीर्तन भजन किया। मैं यही चीज चाहता, महीना में, साल में
हफ्ते में, दिन में, वो आप तय करो कि मुझे कौन सा शौक करना है पूरा। अपने को जिंदा करो, अपने शौक को पूरा करो। आप हमेशा जिंदगी में कामयाब होंगे। समझ में आ गया? आप अब आता है स्वयं से संवाद, खुद से बात करना, खुद से। ये बहुत जरूरी है, ये मुझे भी जरूरी है, आपके लिए। आपका मित्र, आपका पड़ोसी देखते ही देखते कामयाब हो गया, अपार संपदा बनाई, संपत्ति बनाई, उसको देख के आपके अंदर जलन हो गया। और ये स्वाभाविक चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। ये जलन नहीं होगी तो आपकी तरक्की भी नहीं होगी। याद रखिएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जले खाली जल के राख मत होइए, सुलगिए, मेहनत कीजिए। समझ में आई? क्यों बात उसका मत करो। आप कैसे अपने आप से बात करेंगे? मान लीजिए आपने 10 साल नशा किया, आपका कोई दोस्त 20 साल की उम्र में कोई नौकरी कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, खेती बाड़ी कुछ भी कर रहा था। इस 10 साल में उसने अपनी शादी कर ली, अच्छी लड़की से, पढ़ी लिखी से, सुंदर लड़की से। इस 10 साल में उसने अपना 2-3 रूम का घर बना लिया, बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहा है। आपका दोस्त अच्छा मोटरसाइकिल भी रखा है, पॉकेट में हमेशा अच्छा मोबाइल पर लगा लेके चलता है। तरक्की है ना ये? और आप इस 10 साल में सिर्फ नशा करते रहे, बाप दादे की संपत्ति दे दी, पुरखों की जमीन बेच दी, बच्चों को पढ़ाया नहीं, बीवी के हाथ में 5 रुपया दिया नहीं। नशा करेंगे तो सब कहां से होगा? नशा तो पढ़िया का हर काम में डिस्टर्ब करता है। अब आप जागे हैं, जब आप जागे हैं तो आप जब भी देखते हैं खिड़की से या सामने उसका मकान दिखाई देता है और आप बेचैन हैं, दुखी हैं। आपके दुखी होने से, रोने से, चिल्लाने से, गाली देने से नहीं, आज आप जाग जाइए, मुझे भी करना है। उसका एक ही तरीका है, स्वयं से संवाद। क्या करना है? पहला, आप अपनी उम्र देखेंगे। मेरी उम्र 40 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, 35 साल की हो गई। उम्र क्लियर कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि 40 या 35 साल के आदमी का उम्र में उसके पास एनर्जी कितना रहता है। 18 साल का बच्चा, 40 साल का बच्चा में डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? ताकत में डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? एनर्जी में डिफरेंट होगा ना? तो आप तय करें अपने आप के लिए कि आज मेरी उम्र 40 साल है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उम्र के बाद आप खोजेंगे स्किल, मैं क्या क्या सीखा हूँ, क्या क्या जानता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। खुद से बात कीजिए। मुझे साइकिल चलानी आती है, मुझे मोटरसाइकिल चलानी आती है, मैं खेती कर सकता हूँ, मैं सब्जी की दुकान खोल सकता हूँ, मैं आयरन कर सकता हूँ, मैं नाव चला सकता हूँ, मैं घोड़े दौड़ा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मुझे संस्कृत अच्छी आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे भोजपुरी आती है, मुझे इंग्लिश आती है। कौन चेक करेगा? आप करेंगे। क्लियर हो गया? जो आता है, जो नहीं आता उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो आता है उसका चेक करना। आप देखेंगे, अगर आपको संस्कृत आती है, पढ़े लिखे, पूजा पाठ कराइए ना। बात समझ में आ रही है? दाल रोटी चलेगी कि नहीं चलेगी? खून कभी बेकार जाता है क्या? अगर आपको इंग्लिश आती है, उससे जुड़ा हुआ कोई मोटरसाइकिल है या सेकेंडो हैंड लेंगे तो जिंदगी में सेकेंड हैंड थोड़ी चलेंगे। 2 साल 3 साल पैसा जमा करके पता चला 5 लाख की मोटरसाइकिल आ गई 5 साल के बाद। कौन कौन सा काम मार्केट में मोटरसाइकिल वाला है? जैसे अभी अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, पहले सेल हो गया ना। मेरा कहने का मतलब है कि आप
पहला अपना उम्र देखे, फिर आपके अंदर क्या क्या गुण है उसको तलाशा। तीसरा आता है भोजन। कहते हैं कि जब जवानी रहती है तो 3 की जगह पे 13 रोटी खाया जाता है, पच जाता है। खिलना कूदना होता है ना, बचपना रहता है, जवानी रहती है, कुछ भी खाइए पच जाता है। ज़्यादा उम्र होने पे खाने पे सचेत होना चाहिए, हर चीज़ नहीं पचता है। बात समझ में आ रही? तो आपकी समझ होनी चाहिए कि मुझे दिन भर कहाँ काम करना है। तो क्या खा के जाऊं कि भूख ना लगे दिन भर? अरे मान लीजिए आपका काम है टेबल पर बैठ के काम करना, आप भात खा के घर से निकलिए पूरा एकदम चावल, सो जाएंगे ना पंखा का हवा में, काम होगा। लेकिन उसी वक्त थोड़ा सा मात्रा कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। खाना बहुत थोड़ी कर रहा हूँ मैं, रोटी बढ़ा दीजिए, भरपेट खाना है ना। आप कौन तय करेगा? आप तय करेंगे कि आपको सूट क्या करना है, कौन सा काम आप कर रहे हैं, वहाँ कौन सा खाना खाने से आप हमेशा सजग रहेंगे, फिट रहेंगे, ये आप तय करेंगे ना। करना काम आप ही को है। समझ में आ गई बात? तो जब आप खुद से बात करेंगे आपको क्या क्या अच्छा लगता है, समझ में आई बात? आप जान जाएंगे। बांधना सीखो, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जंगल में देखा होगा, कहानियों में, फिल्मों में, या घर के अगल बगल में। मैंने तो गांव में देखा है, आज भी मोदी जी घर घर सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। एक जमाना था कांग्रेस का, साल में 2 सिलेंडर भी आपत्ति पैरवी पहुंच। तो गांव की औरतें, हमारी माँ बहनें हर शाम के 4 बजे बगीचा में जाकर, हाँ, जलावा और ठंगा मार के पत्तों को बटोरना और उससे चूल्हा जलता है। बांधना सीखिए। क्या ठंगा बहारने का मतलब सफाई थोड़ी था, ठंगा बांधने का मतलब घर में चूल्हा जलाना था। आप अपनी जिंदगी में क्या क्या बांधते हैं, मतलब क्या चीज आपको चाहिए, कि कौन तय करेगा? आप देखिए क्या क्या मांगना है। जहां है, जिस घर में है, जिस मोहल्ले में है, जिस बाजार में है, जिस देश में है, आप जहां आप रहेंगे वहां की कुछ चीजों को चुनिए अपने लिए। जैसे पेड़ के पत्ते चुने जाते हैं चूल्हा जलाने के लिए, उसी तरह आपकी जिंदगी में आपको कामयाब बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जो पहला चीज है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो एक साथी की जरूरत होती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको एक ऐसी लड़की की समझ रखती हो, रिश्तों की समझ रखती हो, आलसी नहीं हो, काम करने वाली हो, सलाह देने वाली हो। आएगी ना पत्नी बनके किसी दिन? बांधा ना आपने। फिर आता है घर के आंगन से बाहर निकलिए तो एक मित्र की जरूरत है। मित्र कैसा? जैसे आपने कहा, अरे यार पैसा नहीं था, गेहूं सबका बुआ गया, ध्यान से सुनिए, अब मेरा रह गया, अब क्या करें? मित्र देखिए कैसा होता है। अरे छोड़ो ना, अगला साल कर लेना यार, एक कितना दोगे, आएगा कुछ नहीं, तुम 2 साल बैठ के खाओगे। अगर आप किसान के बेटे हैं, नहीं, अगर आप किसान के बेटे हैं और आपका खेत पड़ती है, धरती का श्राप लगता है आपको, ध्यान से सुनिए। अगर आप किसान के बेटे हैं, और बहुत सारे किसान लोग खेती नहीं कर रहे हैं आजकल, महंगाई की, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसमें बोना चाहिए। बंजर धरती श्राप देती है, भगवान देखता है कि मैं इसको इतना दिया हूं और ये दुष्ट मेरा सेवा नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से
जो आपका मित्र है, अगर कह दिया क्या बात करता है, हो गया तो हो गया, चलो ना फटाफट करवा देना, 2 टाइम में हो जाएगा। आपको ऐसे मित्र को बांधना है। समझ में आई? एक ने क्या बोला, अरे जितना लगाओगे उतना पैसा तो 3 साल के गेहूं खाओगे खरीद के। वो मित्र सही नहीं है। अगर आप खरीद के ही खाएंगे तो फिर खेत की क्या जरूरत है? माँ बाप खेत बेच देते हैं, पैसा बैंक में लगे, खुद से गिन के खाओ। हौसला बढ़ाए। बात समझ में आ रही है कि क्या मानना है? जहां आप रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उसमें जो हिम्मत देने वाले लोग हैं, जो सही सलाह देने वाले लोग हैं, वैसा एक मित्र को मानना है अपने जीवन में। एक मित्र काफी है। सुदामा को श्री कृष्ण मिल गए, किसी की जरूरत नहीं थी। अर्जुन को श्री कृष्ण मिल गए। सच्चा मित्र में एक काफी है, जो सच्चा सलाह दे, सही सलाह दे। क्लियर? तो आंगन में आपने अच्छी पत्नी उतारी, आंगन के बाहर पड़ोस में एक अच्छा दोस्त खोजा, पूरी जिंदगी उसके साथ बीतनी है। अंतिम मौन लक्ष्य। आपको जो भी पाना है किसी से मत कहिए, शांत रह के कीजिए। कहेंगे नजर लगेगी। विवेक ने कहा, संस्कार भैया कहा, वो देख रहे हैं येलो ड्रेस, पापा से बोले हैं, उसका पापा मेरे पापा के दोस्त है सच। अब संस्कार किया अपने घर में, पता चला कि परसों काट लेके आया ना उसके पापा। विवेक किया संस्कार, शादी हो रही है, उससे येलो ड्रेस ऐसा नहीं होता है, बहुत जगह होता है। मित्र लोग मित्र का खाते हैं। समझ में आ रही बात? जीवन में जो भी पाना है, जो भी करना है, एक बड़ा लक्ष्य मन में रखें, काम सीखें। कहते हैं अपना चीज परछाई को भी नहीं बताना चाहिए, कब दगा दे जाए। तो आप चुपचाप एक बड़ा लक्ष्य रखें। आपका दोस्त हर चीज पा चुका है, आपको पाना है। और आप देखेंगे कि आपका दोस्त मारुति 800 पे चलता था, अभी सरकार ने मुझे पढ़े जिक्र किया। आप काम करते रहे, धीरे धीरे आपको मारुति 800 खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इम्पाला आ जाएगा, ये औकात हो जाएगी। काम आपको करना है, मेहनत आपकी है। और जब आप चुपचाप करेंगे, अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे, सीखने की उम्र है पूरी जिंदगी। समझ में आ गई कैसे आपको जागना है? अभी मैंने आपको कविता में सुनाया था, आप पर डे अगर आपको जागना नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। कई सारे बच्चे हैं बेटे जो पढ़े लिखे भी कम है, सर तो बोल रहे हैं जागे, मैं तो सुबह 5 बजे जाग के तो फिर आप कैसे जाऊँ? कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैं तो सुबह 5 बजे योगा करता हूँ, सर मैं तो जाग जाता हूँ, अब कैसे जाऊँ? आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी बैठे हैं, टाइम कुछ भी हो, अपने सांसों को काउंट कीजिए, गिनती गिनिए। 1 बार छोड़ रहे हैं, 2 बार छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ध्यान से ऐसा डिस्टर्ब मत कीजिए लोग। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपने बारे में, अगर वो क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है, अभिषेक क्या हो रही है यहाँ जरूरी है क्लास में, बांधूंगा मैं चारों को। अभी बांधने ही सिखा रहा हूं, ठीक है? समझ में आई बात कि आप शुरुआत वहां से कीजिए। सर इसके बैठ बहुत मालिक हैं आप, देखिए, ठीक है? आप पहले अपनी सांसों को काउंट कीजिए। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, रोज थोड़ी करना, फिर तो आपको काउंट की जरूरत ही नहीं होगी। कितनी भी बड़ी भीड़ हो, आप अपनी सांसों को महसूस करेंगे। कितनी भी बड़ी भीड़ हो, कितना भी हल्ला हो, आप अपने धड़कन को एहसास, अपने आप में आप जिंदा हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। अगर आपको किसी से झगड़ा हो गया ना, तो आदमी आपको बगल में बैठ जाएगा, हम जैसी बन गए। लेकिन अगर आपका मन शांत है, आप अच्छा बुरा का ज्ञान है, आपका डिसीजन कभी गलत नहीं होगा। समझ में आए जागने का तरीका? तो आज से आप यहाँ हमेशा कुछ अतीत को कभी याद ना करो, बीत गई तो बात गई।